हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सियासी अखाड़ा माने जाने वाले उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन खास तौर पर जिस तरह से बिहार के चुनावी नतीजे आए उसके बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एसआईआर को लेकर अब मैदान में है। सीधे तौर पर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को एसआईआर को लेकर दिशा निर्देश दिया है कि इसकी आड़ में कहीं कोई त्रुटि ना हो, जिसके बाद आने वाले चुनावी परिणाम पर इसका असर हो। एक अलग तस्वीर हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ये वाराणसी का अजगरा विधानसभा है और यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो पीडीए के प्रहरी दल के रूप में काम कर रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव द्वारा दिया गया लैपटॉप भी है और खासतौर पर वो इस पूरे विधानसभा में जो एसआईआर का फॉर्म है वो भरवाते हुए नजर आ रहे हैं। और जो चुनाव आयोग ने भी साफ कहा है कि एसआईआर का प्रमुख उद्देश्य है कि पूरी तरह से पारदर्शिता, इसके अलावा जो सटीक मतदाता सूची है वो सबके समक्ष आए, इसका ये प्रमुख उद्देश्य है। चलिए हम कुछ कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करेंगे। आप क्या कहेंगे, पहले इस अपने अभियान के बारे में बताइए। पीडीए प्रहरी दल, क्या और लोगों पर भरोसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल है, और नाम ही है उसमें कि पीडीए की बात जब हो रही है तो अखिलेश यादव जी ने उसमें पहले से ही सबको सम्मिलित करके रखा है। पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, हम कमज़ोर अगड़ों की भी बात करते हैं, हम आदिवासियों की भी बात करते हैं, आधी आबादी महिलाओं की भी बात करते हैं। ये नारा है और इसी नारे के तहत आपने देखा होगा 2024 की जो लोकसभा थी और हिंदुस्तान की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन करके इसी नारे और इसी जज्बे के साथ जब लोगों ने सहयोग दिया कि हाँ, कोई ऐसा नेता जो गरीबों की बात करता है, मजलूमों की बात करता है, महिलाओं की बात करता है, आधी आबादी को लेकर सकता है, कमज़ोर अगड़ों को भी लेकर चल रहा है, दलितों पिछड़ों की भी बात कर रहा है, संविधान में जो नियम कानून है या संविधान जो हिंदुस्तान है उसको बचाने की बात कर रहा है, तो ऐसे नेता के ऊपर उत्तर प्रदेश की जनता ने विश्वास जताया। हमारे साथ साथ सहयोगी पार्टियों के भी सांसद जीत के आए, इसलिए आज हम उत्तर प्रदेश नहीं, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है और हम लोगों ने 400 के नारों को भी रोकने का काम इसी उत्तर प्रदेश में इसी नारे के साथ किया। 27 चुनाव को ध्यान में रखते हुए जो भी आप लोगों की रणनीति थी वो लगातार जारी है, अलग अलग बयानबाजी भी, लेकिन जिस तरह से बिहार के नतीजे आए, क्या लगता है कहीं ना कहीं एक वो भी एक झटका के तौर पर देखा जा रहा है कि परिणाम क्या रहे, क्या हो, और उसके बाद खास सतर्कता बढ़ा दी गई है? नहीं, आपने देखा होगा मीडिया हाउसेज में ये चुनाव हार जीत अलग मुद्दा है। बिहार में किस तरीके से नियम कानून को, खासकर निर्वाचन आयोग ने जो चुप्पी साध रखी थी, किस तरीके से जो पैसे का ट्रांसफ़र हुआ और लगातार शिकायतों के बावजूद भी काम नहीं किया गया, नियम कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई, ये तमाम ऐसे मसले हैं जिस पे आप कह सकते हैं डकैती, वोट चोरी नहीं, हम इसको डकैती का भी कह सकते हैं। ये एक तरीके से जो आज विपक्ष के नेता कह रहे हैं, ये सरासर जो परिणाम आने वाले थे उनको बदलने का काम किया गया है। लगातार आप 2-3 दिन पहले सोचिए, वोटिंग के 1-2 दिन पहले तक एक हम लोगों ने निर्वाचन आयोग का वो भी समय देखा जब टीएन सेशन हुआ करते थे, वो कहते थे कि हम किसी सरकार के लिए नहीं है, इस देश की संसद के लिए, इस देश के न्यायालय के लिए जवाबदेही रखते हैं। लेकिन आज का जो निर्वाचन आयोग है, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, जो चल रहा है खुले मन से ये दिख रहा है। देखिए, जब नतीजे आए तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने साफ कह दिया कि बिहार का चुनावी नतीजा जो कुछ भी हो, लेकिन उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों के चुनावी परिणाम पर इसका असर नहीं होगा। हमारे साथ अन्य भी कार्यकर्ता हैं। स्पेशल 27, तो 2027 के लिए स्पेशल 27 अब वाराणसी के चुनावी मैदान में। देखिए, ये चुनाव इसलिए ये कैंप लगाना पड़ा कि मतदाताओं में चुनाव आयोग ने भ्रम की स्थिति पैदा की है। अधिकारी ये कहते हैं कि बीएलओ घर घर जाएगी, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि बीएलओ घर घर नहीं जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि अधिकारियों की 2 तरह की बातें आ रही हैं। एक तरफ तो हो रहा है कि फॉर्म को आपके 2003 का भी आपको सबमिट करना है, लेकिन समस्या है कि कोई बीएलओ 2003 का वोटर लिस्ट लेके बैठा ही नहीं है। अब व्यक्ति, समस्या क्या है, हम गाज़ीपुर में रहने वाले, 2004-5 में हमने बनारस में मकान बनाया, हमने अपना वोटर लिस्ट में यहाँ नाम चढ़ाया। अब गाज़ीपुर हम खोजने जा रहे हैं अपना वोटर लिस्ट में नाम, कोई सुविधाएं ऐसी नहीं हैं कि आप आराम से खोज सकें। बहरहाल, अब जिलाधिकारी की तरफ से जो अन्य बीएलओ ने बहुत जगह बताया कि केवल ऊपर का कॉलम भर के आप दे दीजिए, जब 9 तारीख को इस पर मतलब वेरिफिकेशन चालू होगा तो कोई आपकी त्रुटि होगी तो आपके पास फ़ोन आएगा, फिर आप उस पेपर सबमिट करिएगा। लेकिन आपको बता दूँ, बड़ा आरोप भी लगा रहा हूँ, बगल में अभी हमारे कई मतदाता ऐसे आए, लगभग 30-35 संख्या में, जिनको बीएलओ ने बैठ कर के गलत फॉर्म भरवा दिया। सब माइनॉरिटी के वोटर थे, बीएलओ ने गलत फॉर्म भरवाया
अभी बीएलओ से फ़ोन से बात किया गया तो उसने कहा कि भेज दीजिए, मैं स्कूल पे बैठी हूँ। जब ये हुआ कि आपको जो कॉलम में नार्म मांगा गया है उस नार्म के विपरीत चीज़ें आप भरवा रही हैं, इसका मतलब ये षड्यंत्र है। इसीलिए जागरूकता अभियान प्रहरी के रूप में बैठना पड़ रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि एक वर्ग विशेष का, एक जाति विशेष का वोट कटिंग की जो मंशा है वो बिहार के अलावा यूपी में भी ना आ जाए, इसलिए थोड़ी सतर्कता रहनी पड़ रही है। पीडीए प्रहरी दल के रूप में काम कर रहे हैं, मतदाता भी हमारे साथ है। आपको लगता है कि एसआईआर की आवश्यकता रही है इस समय? आपको लगता है? नहीं भाई, बीएलओ जो सर जी कहे हैं कि जैसे बीएलओ हम लोगों के पास नहीं, आज हम यहाँ पे हम आए थे, हम यहाँ पे मतलब फार्म लेकर के सर जी कहे कि लेकर आइए यहाँ पे हम कंप्लीट कराने के, तो अभी हम बीएलओ के रहते तो हम बाहर में रखे, घर पर रखे रहते हैं, मतलब वोट दे ही नहीं पाते। आपको लगता है कि इसके माध्यम से सरलता से आपका फॉर्म भरा जाएगा? तो देखिए, निश्चित ही ये समय जो है, भले ही एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा हो, लेकिन जो चुनावी दल हैं या यूँ कह लें कि विपक्षी दल हैं, वो भी इसको लेकर पूरी तरह सक्रिय हैं। आप देखिए कि टीमें जो गठित की गई है ये ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे और इसके अलावा एसआईआर पीडीए प्रहरी दल के रूप में ये काम करेंगे। जागरूकता एवं सहायता शिविर टीम स्पेशल 27 तैयार की गई है और खास तौर पर वाराणसी के अलग अलग विधानसभा में 8 विधानसभा के लिए ये तस्वीर सामने निकल कर आ रही है। ऐसे में ये देखना होगा कि आने वाले 27 चुनाव में एसआईआर का क्या कुछ असर देखने को मिलता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।